बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे अंडे के पकोड़े। तो इसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है। जब भी आपने बेसन लेके आना है इसको अच्छे से छान लेना है। इसमें थोड़ी सी किंकरियाँ वगैरह होती हैं तो वो अच्छे से निकल जाती हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और हस्ब ज़रूरत इसमें मीठा सोडा जाएगा। 1 चम्मच भर के हम इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च जाएगी। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस अच्छी लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। माशाल्लाह मेरे चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मौजूद हैं। सर्दियों में तो फ़िश वगैरह खाने का इतना ज़्यादा दिल करता है ना, तो 3 से 4 मैंने फ़िश की रेसिपीज़ भी दी हुई हैं। फ्राई फ़िश और फ़िश का जो सालन होता है आप चेक कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बेसन में हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा हमने करके ऐड करना है और अच्छे से इसको हमने बीट कर लेना है। जब भी हम बैटर बनाते हैं तो थोड़े इसमें लम्स रह जाते हैं, तो आपने वो बिल्कुल भी रहने नहीं देने। इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। ये देखिए अच्छे से हमने इसको बीट कर लेना है और इसको अब साइड पे रख देते हैं। नहीं सॉरी, अभी हमने इसमें धनिया ऐड करना है और इसको अच्छे से बीट कर लेना है। धनिया माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये खुशबू देता है ना, आपने इसको ज़रूर इसमें ऐड करना है। ये देखिए माशाल्लाह बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमने अंडों की कटिंग करनी है। ये देखिए 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। इनको मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया था। इससे जो इसका छिलका होता है वो अच्छे से उतर जाता है। अंडे को हमने दोनों फिंगर से अच्छे से पकड़ के काटना है, नहीं तो ये सारा बिखर जाता है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप इसकी 3 पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 पीसेस में ही इसको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने एक खूबसूरत सा पैन लेना है और इसमें हमने 1 कप ऑयल ऐड कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। बैटर लेना है और इस तरह से हमने एग को उठाना है और सॉफ्ट तरीके से इसमें डिप करके तो हमने ऑयल में ऐड कर देना है। आपने इसको बिल्कुल सख्त हाथों से डिप नहीं करना, ये सारा बिखर जाता है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से मैंने इसमें ऐड किया है। ये अब सारे मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। फ्लेम हमने मीडियम कर लेनी है। 1 से 1.5 मिनट बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। अगर थोड़ा बहुत बैटर उतर भी जाता है तो वो साथ हमने 1 चम्मच रखना है, उसके साथ इसको अच्छे से अंडे के ऊपर लगा देना है। कभी ऐसा हो जाता है कि बैटर थोड़ा सा हमसे पतला हो जाता है, तो आपने इस तरह से करना है। थोड़ा सा चम्मच के ऊपर आपने बेसन का जो होता है बैटर वो चम्मच में डालना है और इस तरह से ऊपर दोबारा इसकी कोटिंग कर देनी है। फ्लेम को अब हमने वेरी लो कर लेना है, ताकि वेरी लो फ्लेम पे ये सॉफ्ट तरीके से हमारे पकोड़े तैयार हो जाए। नहीं तो एकदम से ये अंडे जो होते हैं ये पटाखे छोड़ देते हैं अगर हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं। इसलिए हमने इसको वेरी लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको खूबसूरत सी हम प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त पकोड़े बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।